खास स्टेडियम है। लेट्स सी कि ये तो अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि रोनाल्डो के फैंस के बारे में क्या बोलेंगे। रोनाल्डो के फैंस के बारे में तो मैं यही बोलूंगा, आज हमारा मैच है अर्जेंटीना वर्सेस पोलैंड और आज का मैच इस तरह भी खास है कि हम जिस स्टेडियम में ये मैच देखने आए हैं इसका नाम है 974। इसकी फर्दर डिटेल बताएंगे वलीद भाई। अर्जेंटीना भाई। अच्छा जी, सबसे पहले ये है कि जितना मैं एक्साइटेड हूँ, आज अर्जेंटीना का मैच है, जिंदगी में पहली बार मेसी को अपने सामने खेलता हुआ देखेंगे। एक्साइटमेंट तो है, साथ साथ नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा है। नर्वसनेस इसलिए कि अर्जेंटीना के लिए डू और डाई सिचुएशन बन गई है और इसमें अगर अर्जेंटीना जीत जाती है तो दे विल मेक इट थ्रू टू द नॉकआउट्स। ठीक है, अगर गॉड फॉरबिड वो हार जाते हैं तो ये उसके लिए भी खास है कि ये शायद फिर मेसी का लास्ट इंटरनेशनल मैच हो। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर मेसी का लास्ट मैच है, दिल तो नहीं है कि लास्ट मैच हो। लेट्स सी क्या चलता है, लेकिन बाहर पूरी सपोर्ट तो अर्जेंटीना के लिए ही है। यहाँ पे फैंस भी काफी ज्यादा अर्जेंटीना की आ रहे हैं, जो नजर आ रहे हैं फिलहाल तो लग रहा है 90% से ज्यादा अर्जेंटीना। बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्जेंटीना की ही शर्ट्स वगैरह जर्सीज पहनी हुई हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, ये स्टेडियम जो है ये बड़ा खास है। इस स्टेडियम की मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश थी कि इसमें कोई मैच हमें मिल जाए और वी आर फॉर्चुनेट आई गेस कि हमें इसमें मैच मिला भी तो अर्जेंटीना का मिल गया। इसकी खासियत स्टेडियम की है कि इसका जो नाम है वो स्टेडियम 974 है। 974 कतर का इंटरनेशनल डायल कोड है। सही सही, ठीक है। और उसके बाद ये है कि इसकी जो टोटल कंस्ट्रक्शन की गई है वो शिपिंग कंटेनर्स जो होते हैं उनसे बनाया गया है और उसमें भी इन्होंने 974 कंटेनर्स यूज किए हैं। अच्छा, ये जो आपको सामने ये नजर आ रहा है स्टेट ऑफ एन आर्ट। सही सही। तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है और उसके बाद यानी काफ़ी सारे तरीक़ों से यूनिक है स्टेडियम। इसकी एक और यूनिकनेस जो है ये है कि वाहिद स्टेडियम है जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बनाया गया। यहाँ पे सिर्फ मैचेस हो रहे हैं और ये गालबन नॉकआउट के भी नॉकआउट राउंड के भी कुछ मैचेस वगैरह कवर करेगा, इसमें होंगे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा ये पूरा स्टेडियम, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। अच्छा, जो आप आज सामने देख रहे हैं यानी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये वर्ल्ड कप के बाद ये डिसमेंटल कर दिया जाएगा। यहाँ पे फिर से मैदान होगा। इसकी बैक साइड पे हम इधर खड़े हैं, इसकी जो है ये बेसिकली बीच पे बना हुआ है, साहिल पे समंदर के। इसकी बैक साइड सारा समंदर है, तो ये बड़ा ठीक है। ये है वो बंदा जिसकी बदौलत हम यहाँ पर पहुंचे हैं और ये मौका मिला था वर्ल्ड कप देखने का। ये भाई खुद अर्जेंटीना के सबसे बड़े फैन है। इन्होंने हमें तैयार किया कि यार जाना ही जाना है। मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं था फुटबॉल से दूर दूर तक, लेकिन इन्होंने मुझे कन्विंस किया कि यार जाना है। 8 से 10 महीने पहले हमने ये सारा इवेंट बुक किया था और आज हम यहाँ खड़े। इनका फेवरेट मैच है, इनकी फेवरेट टीम है, इनका फेवरेट प्लेयर है अंदर। इन्हीं से बात करते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं तो सारी ज़िंदगी यही था कि किसी तरह मेसी को देख लें और ख़ास करके नेशनल उसकी जो टीम है उसमें। ठीक, बादशाह की तो अलग बात है, लेकिन जो अर्जेंटीना के लिए जब मेसी खेले और हम उसको देख लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो तकरीबन पिछले 15 साल से फुटबॉल फॉलो कर रहा हूँ। वाह, और कह लें कि मेसी का डेब्यू वगैरह उस टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो और मेसी ही एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए कि मैं फुटबॉल में मतलब मुझे इसका इंटरेस्ट आया, फुटबॉल का इंटरेस्ट पैदा हुआ। ठीक है। तो मैं तो आज बिल्कुल जैसे हवाओं में उड़ रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है। मैं तो बस ये है कि जल्दी से मैच शुरू और अंदर जाऊँ। रोनाल्डो के फैंस के बारे में क्या बोलेंगे। रोनाल्डो के फैंस के बारे में तो मैं यही बोलूँगा कि अल्लाह उन्हें थोड़ी बहुत अकल दे। ठीक है कि लेकिन खैर किसी का अपना ओपिनियन होता है। ठीक है, जो रोनाल्डो को मतलब मानते हैं, गोट मानते हैं, ठीक है वो उनके लिए होगा शायद, लेकिन स्टेट्स के मुताबिक, गोल रेशियोज के मुताबिक, गेम्स के मुताबिक, हर चीज़ में मेसी इज़ अ कंप्लीट प्लेयर। ठीक है, वो तो कंप्लीट प्लेयर है, ये तो हर कोई मानता है। वो प्ले मेकर भी है, असिस्ट भी करता है, ड्रिबलर भी बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ठीक है इन हिस्ट्री। लाइक डिएगो मैराडोना तो अलग था, ठीक है, वो इस लेवल का था, लेकिन वो इस जनरेशन का नहीं था, तो उसको हम
इसमें काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर मेसी रोनाल्डो में से देखा जाए तो फिर मेसी मैसी है भाई के लिए, मैसी है भाई मैसी के लिए। पिछले मैच में फाइट कर रहे थे, रोनाल्डो के फैंस से जितने भी उसके फॉलोअर्स थे उनके साथ बहस चलती रही। मेरी आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, रोनाल्डो वर्सेस मेसी का अबू धाबी से लेके कतर तक यही चीज चलती रही कि कौन बेस्ट है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। आज जिसको रोनाल्डो पसंद है वो मेरे साथ है भी नहीं, वो बाहर बैठा है। उसकी स्टेडियम का करेंगे क्या? इस स्टेडियम का बेसिकली ये है कि जो शिपिंग कंटेनर्स वगैरह हैं, जो सीट्स वगैरह हैं, सीटिंग्स है सारी, वो ये सारी चैरिटी कर देंगे उन मुल्कों को जो अंडर डेवलप्ड है, लाइक फीफा से एसोसिएटेड कंट्रीज हैं लेकिन अंडर डेवलप्ड हैं, जिनके पास इतने जराए नहीं है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के, उनको चैरिटी करेंगे। मोस्ट सीटिंग होगी। जो शिपिंग कंटेनर्स हैं इनका मुझे आइडिया नहीं है कि इनका क्या यूज होगा, बहरहाल ये पूरा डिसमेंटल कर दिया जाएगा। इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, maybe I guess 200 to 300 मिलियन डॉलर्स इन्होंने यूज किया है अच्छा, इसका जो एक्सपेंस है, और वो सारा खत्म हो जाएगा। आई मीन अच्छा, मैंने इसके बारे में ये कहीं पढ़ा था, वो ये था कि इसको डिसमेंटल करके इसकी जगह छोटे में भी ग्राउंड्स या स्टेडियम बना देंगे। वो जो इन्होंने टोटल जो 8 स्टेडियम्स हैं, बाकी जितने भी स्टेडियम्स हैं उनका जो अपर टियर है ना, ठीक है, जो ऊपर वाला उनका हिस्सा है उसमें से वो खत्म करके ठीक है बाकी रखा जाएगा। उनकी सीट, उनकी जितनी भी उसमें इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं वो दे देंगे ये लोग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को। ये पूरा खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, पूरा खत्म कर दिया। ये स्टेडियम वर्ल्ड कप के बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा। चले बिल्कुल ठीक है, अंदर चलते हैं। अभी बड़ा एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है कि अर्जेंटीना जीत जाए। बेस्ट ऑफ लक मैन, जीत जाए। सारा का सारा इन्होंने कंटेनर बेस बनाया हुआ है और बहुत ही मेगा स्ट्रक्चर लग रहा है ये तो। जिस तरह का इन्होंने ये डिज़ाइन बनाया है, इनको सल्यूट करना चाहिए, बहुत ही डिफरेंट। لبولندا.
मैच अभी बराबर जा रहा है, हाफ टाइम हो गया, लेकिन दोनों साइड से कोई गोल नहीं हुआ। अभी कुछ मैंने कहा रिफ़्रेशमेंट ले लेता हूँ, काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं हुआ और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। एटमॉस्फेयर बहुत ज़बरदस्त है, ऐसे लग रहा है कि सारे फैंस हैं ही अर्जेंटीना के। पोलैंड का मुझे कोई फैन नज़र नहीं आ रहा। मैं 95% गारंटी से कह सकता हूँ कि जो फैंस हैं वो अर्जेंटीना के, पोलैंड के नहीं हैं। हेलो, 1 hot dog, 1 coke. That's it, sir? Only one? 15, sir? That's it? Yes. 40? Only visa, cash. Cash? What, sir? Okay, sir. One order, भाई कोक भाई ने पकड़ ली है, हॉट डॉग ले लिए, वापस जाता हूँ सीट पे बैठता हूँ और देखता हूँ क्या चल रहा है। हॉट डॉग मज़े का इनका काफ़ी और टेस्टी भी है। भाई बहुत ही ज़बरदस्त मैच था, ज़बरदस्त खेला है मेसी ने और उसकी बाकी टीम ने भी। बहुत इन्जॉय किया है, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है। आप क्या कहते हैं, आपको कैसा लगा मैच? ओहो, पैसे पूरे हो गए, पैसे वसूल हो गए, पूरे ट्रिप के हो गए। मेसी खेला, अर्जेंटीना जीता और अच्छा सब कुछ ही देख लिया था। यानी मेसी ने पेनल्टी मिस भी कर दी, काफ़ी चांसेस मिस हुए, लेकिन उसके बावजूद डोमिनेट किया थ्रू आउट द मैच। ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। मेसी से मिस होगी पेनल्टी, लेकिन लेवल मज़ा आ गया। हाँ भाई, कैसी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत मजा आ रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो गया है। गार्डन हो गया, हमारा भी दिल गार्डन हो गया भाई। बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया भाई इस मैच का तो, और इतनी जल्दी मैच गुजर गया मुझे पता भी नहीं चला। वाकई ये मैच का इतना ज्यादा पता नहीं भाई। ओ भाई, क्या हो गया भाई? जीत गए, लेना देना कुछ नहीं अर्जेंटीना से, लेकिन जीत गए। बाहर हो गए? हाँ, बाहर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, चौथे नंबर पे है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ठीक है, अल्लाह ने इनको वापस नीचे मार दिया। अगली बार उन्होंने वीजा नहीं देना तो। भाई यहाँ पे अर्जेंटीना के जितने फैंस हैं उन लोगों ने इतना रोला डाला हुआ है, मैंने जैसे पहले बताया कि सारा स्टेडियम लग रहा था कि अर्जेंटीना के फैंस का है।
पोलैंड वाले तो हाफ टाइम से पहले ही उठ के चले गए थे, इतना उन्होंने टाइम नहीं लगाया। फिर उसके बाद जो बाकी रहते थे वो 2 गोल खाने के बाद वैसे ही निकल गए थे। लेकिन बहुत अच्छा मैच हुआ, बड़ा हमने इंजॉय किया, बड़ा अच्छा व्यू था मेरे पास और अच्छा मैच हुआ है। मुझे तो देख के इतना ज़बरदस्त लगा। खाना खाने आए थे, खाना जो खाना था वो मिला नहीं, लेकिन कोई और चीज़ खा लिया, इसलिए आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।